प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम बोर्ड एग्जाम में आने वाले ऐसे दो प्रश्नों को हल करेंगे जो कम से कम 4-4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दोनों ही प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपके लिए 4-4 नंबर के बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम इन्हीं प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर बेटा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, देर न करते हुए पहले प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि बेटा यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल 120 है तथा उनके वर्गों का योग 289 है, तो संख्याओं का योग क्या है? तो बेटा ऐसी कंडीशन में हम कैसे इसको हल करेंगे? देखिए, यहाँ पर हम दो संख्या को मान लेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हल। इसी प्रकार आपको एग्जाम में करके आना। लिख देंगे यहाँ पर हल और दो संख्या मान लेंगे। लिख देंगे यहाँ पर माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या y। ठीक है, और बेटा ऐसे प्रश्नों को जब हल करोगे तो लिख देना आप प्रथम शर्त। ठीक है, दो शर्तों में इसको हल करना है आपको। प्रथम शर्त। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा था, दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, तो लिख देंगे यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 120। ठीक है, तो बेटा दो संख्या हमारी कौन कौन सी हैं? एक x है, एक y है। इन दोनों का गुणनफल कितना है? 120 है। तो बेटा सही करेंगे इसको, x y हो जाएगा माने सरल करने पर, और ये हो जाएगा हमारा 120। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आगे बेटा कैसे हल करेंगे? आगे इसको पढ़ेंगे। लिखा हुआ है तथा उनके वर्गों का योग। किसका? उनके, माने दोनों संख्या वर्गों का योग कितना है? 289 है। तो बेटा यहां पर लिखेंगे द्वितीय शर्त। क्या लिख देंगे? द्वितीय शर्त। और बेटा लिख देंगे दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बराबर 289 बेटा। ठीक है, तो इसको सरल करेंगे। देखो x और y, ध्यान देना, x और y इनके वर्गों का योग 289 हो गया। समझे? 289। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये हो गया जी। तो प्यारे बच्चों, अब ये जब दो समीकरण बन गए तो अब हमें इन दोनों का कैसे हल करना है। देखो यहां से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सरल तरीका बताऊंगा आपको। यहां से स्टार्ट करेंगे कि देखो यहां पर मैं अगर यहां पर अलग से समझाऊंगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दूं, माने ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बेटा क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab। ध्यान रखना, ओ सॉरी 2xy है ना भाई। एक्स वाई के स्थान पे एक्स वाई तो आएंगे, ए भी थोड़ी आ जाएंगे, लेकिन हमें फॉर्मूला मिला a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम इस सवाल को इस रूप में तोड़ेंगे। समझेगा? नहीं समझे? कैसे तोड़ेंगे बेटा? ध्यान से समझना कि हम यहां पर लिखेंगे, इसको ऊपर कर देते हैं और तभी आपको समझ में आ जाएगा अच्छा सा। क्या कि मैं यहां पर लिखूंगा ए एक्स, चलो इसको काटो, यहां पे देखो शुरू से, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और क्या होगा हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2xy। ठीक है, माने a प्लस बी। देखो दोबारा समझ लो, यहां पर मैं दोबारा लिखता हूं क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है जी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो इसके स्थान पर x और प्लस के y है। ठीक है, स्क्वायर है ही है, तो a के स्थान पे x है, b के स्थान पे y है। बस कर दिया। ठीक है, अब समझो उसको कि भैया
एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का मान देखना कितना है, 289 है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, ठीक है, कि इसके स्थान पे हमारा कितना आ जाएगा, 289 आ गया, पूरे के स्थान पे प्लस दो ये रहे, और एक्स वाई का मान कितना है, 120 है। माने जिसका मान था उसको हमने लिख दिया, और ये हमने इसके स्थान पर लिख ही दिया जी। अब क्या करेंगे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो है ही है, और ये 289 हमारे ये रहे, ठीक है, और प्लस के 12 दूनी 24 माने 240। अब x प्लस के y बराबर, दोनों को जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 9, और 8 और 4 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, 2 और 2 4 और 1 529, जोड़ के कितना 529, और जो वर्ग था वो इधर आ गया वर्गमूल में। वर्गमूल में हो गए कितने, 529, और 529 का वर्गमूल क्या होता है जी, x प्लस वाई बराबर 23 होता है। कितना होता है, 23 होता है, कितना होता है, 23 ही होता है, और यही हमारा आंसर है। अब आप कहोगे भैया ये कैसे आंसर है सर, आगे तो आपने हल ही ना किया, तो समझो ये क्या है, संख्याओं का योगफल आ गया, संख्याओं का योगफल। और देखना पूछा क्या था यहां पर, संख्याओं का योग क्या है, तो योग और योगफल बात वही है, तो योग हमने ज्ञात कर दिया, योग कितना है, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्या हमने क्या मानी थी, एक्स और प्लस की वाई मानी थी, इनका योग कितना आया, 30 आया। हो गया आंसर। अब बताओ समझ में आया नहीं आया, आ गया ना। तो बेटा 100% सवाल इस तरह का आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा, ठीक है। तो अब हल करेंगे इसके दूसरे प्रश्न को। देखो बेटे यहां पर दूसरा प्रश्न है इसका, दो संख्याओं का अंतर 26 है, और एक संख्या की दूसरी 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहां पे ध्यान देना, यहां भी सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, और दोनों संख्याओं मान लेते लिख देंगे, माना पहली संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी क्या, y बेटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखिए, लिख देंगे यहां पर प्रथम शर्त, क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त, और लिख देंगे दोनों संख्याओं का अंतर, का अंतर कितना हो जाएगा, 26। तो दो संख्या हमारी कौन सी है, एक x है, एक y, इन दोनों का अंतर, अंतर माने घटाओ, कितना है, 26 है, ठीक है बेटा। तो इसको हम मानना चाहें तो समीकरण नंबर 1 हो गया ये, ठीक है। अब क्या कह रहा था कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है ना, एक संख्या दूसरी कितनी 3 गुनी है, तो यहां लिख देंगे द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त, ठीक है। तो हम यहां पर कर देते हैं जी, एक संख्या दूसरी की, तो लिख देंगे एक संख्या माने पहली संख्या दूसरी की माने y की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। ऊपर कर दूं थोड़ा सा, दोबारा ध्यान दो कि एक संख्या दूसरी संख्या माने एक संख्या दूसरी संख्या अलग अलग है, तो बराबर का चिन्ह लगाना, कितनी हो जाएगी, 3 गुनी है ना। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर कितना, 3y, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब सरल तरीका बताऊं उसको हल करने का, सरल तरीका यह है कि आप x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो आसानी से हल हो जाए। कैसे, देखो लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बेटा रखना समीकरण 1, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, x माइनस के y बराबर कितना है, 26, और x का मान कितना है, 3y, ध्यान रखना कितना है, 3y, और माइनस के y ये रहे बराबर में 26, तो 3y में से 1y गया तो कितना बचा, 2y बराबर 26, और बेटा ये हो जाएगा हमारा y बराबर 26 बट्टे में 2, कितना आया, 13। तो हमने प्राप्त कर लिया y का मान कितना आया, 13। मान एक संख्या तो प्राप्त हो गई, अभी हमें दूसरी संख्या की जरूरत है, तो हम यहां पर लिख देते हैं, इसी के बराबर में लिख दें, लिख देंगे, थोड़ा सही कर लूं, लिख देंगे जी y का
मान समीकरण 1 में 2 में आपकी मर्जी है, 1 में रखने पर आपकी मर्जी है किस में रखेंगे आप, ठीक है। 1 में रखता हूं मैं तो लिख देंगे जी x माइनस के वाई बराबर 26। और बेटा x ये रहा हमारा, है ना, और ये आ गया माइनस वाई का मान कितना हमारा 13 बराबर 26, और x बराबर 26, इसको बड़ा पक्षांतर करना, काय के हो जाएंगे प्लस के 13, और x बराबर कितना हो जाएगा 39। तो दूसरी संख्या भी प्राप्त हो गई हमें, और यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रश्न मैंने हल कर दिए हैं, और मैं फिर से कहता हूं आपको इन दोनों प्रश्नों में से, ये ना कह रहा संख्या बदल जाएंगी, है ना, बात को समझना कि इन दोनों प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा, है ना। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेना और प्रश्नों को अच्छे से समझ लेना। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन भी समय समय पर मिलता रहे। और प्यारे बच्चों, वीडियो अपने मित्रों में जरूर शेयर करना, ठीक है, उनका भी थोड़ा बहुत भला हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।